चोंगरोंग जो थी वो अपने फर्म जाती है और वहाँ पर मिस्टर शांगक्वेंग को मिलती है और उनसे कहती है कि मिस्टर शांगक्वेंग, क्या आप मिस्टर वेंग का केस लेंगे। तभी मिस्टर शांगक्वेंग कहते हैं मैं मिस्टर वेंग का केस नहीं ले सकता। चोंगरोंग कहती है कि लेकिन आप इतने अच्छे लॉयर हैं, आप केस क्यों नहीं लेना चाहते। मिस्टर शांगक्वेंग कहते हैं कि हर एक लॉयर की स्पेशलाइज होती है एक फील्ड में। मैं मेडिकल फील्ड में इतना अच्छा नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं केस जीत पाऊँगा कि भी नहीं। मैं वही केस लेता हूँ जिसमें मुझे पूरा विश्वास होता है कि मैं वो केस जीत सकता हूँ। चोंगरोंग कहते हैं लेकिन आपने अपनी काबिलियत साबित की, आप इतने सारे केस जीते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप ये केस भी जीत जाओगे। लेकिन यहाँ पे मिस्टर शांगक्वेंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि चोंगरोंग मिस्टर शांगक्वेंग को फोर्स कर रही थी कि वो मिस्टर वेंग का केस ले ले। मिस्टर शांगक्वेंग कहते हैं कि तुम इसलिए मिस्टर वेंग का केस चाहती हो कि मैं लूँ क्योंकि वो सच है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो सही है। क्या फिर इसमें तुम्हारा कोई अलग मतलब छुपा हुआ है? तुम सेल्फिश होकर सोच रही हो आज चोंगरोंग। अच्छा होगा तुम वो लोन वाले केस में ध्यान दो, इन सब पे नहीं। और गुस्सा होगा मिस्टर शांगक्वेंग जो है वो अपने कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में 2 मिनट बैठने के बाद वो सोचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि चोंगरोंग को बुलाया जाए। चोंगरोंग जब आती है तो वो माफ़ी मांगती है मिस्टर शांगक्वेंग से कि मिस्टर शांगक्वेंग मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कह रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके सोच रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर शांगक्वेंग कहते हैं कि मिस्टर वेंग को ऑफिस बुला दो और सब उन्हें डिटेल बता देना, मैं उनका केस ले रहा हूँ। ये सुनकर चोंगरोंग जो है वो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है मिस्टर वेंग जो है वो हॉस्पिटल गए हैं सब डिटेल लेने के लिए। प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो हेड डॉक्टर है वो उनसे मिलते हैं और सारी डिटेल जो है मिस्टर वेंग को वो बताते हैं। मिस्टर वेंग अभी भी मजाक कर रहे हैं तो हेड डॉक्टर बोलते हैं तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, ये मजाक करने का समय नहीं है, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, तुम्हें ये बात पता है ना। और हो भी सकता है कि अगर ये केस तुम हार गए, डॉक्टर ना रह पाओ, तुमसे तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री छीनी जा सकती है। मिस्टर वेंग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी का नाम है और ये ज़िंदगी के साथ ही चलने वाली है, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं सही हूँ और किसी भी सही इंसान के साथ गलत कैसे हो सकता है। हेड डॉक्टर कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो, किसी भी सही इंसान के साथ गलत नहीं हो सकता, बट ये कलयुग है, अरे यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, समय इतना अच्छा नहीं रहा। हम सब ने यहाँ पे तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, तुम्हारी मेहनत को देखा है, तुम्हें जाना है और हम सबको पता है तुम गलत नहीं कर सकते। और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि क्या हम तुम्हारे लिए लॉयर रखें एक। तब मिस्टर वेंग कहते हैं कि आप भूल गए चोंगरोंग लॉयर है। हेड डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं भूल गया, तुम्हारा केस देख लोगे, इसका मतलब है कोई ना। उसके बाद मिस्टर वेंग जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, वहाँ पे उससे उसके स्टूडेंट्स मिलते हैं, चोंगचेंग मिलता है और वो कहता है कि मिस्टर वेंग आप कब से फिर से ज्वाइन कर रहे हो। मिस्टर वेंग कहते हैं कि अभी तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं, लेकिन चिंता मत करना मैं जल्दी ज्वाइन करूँगा और तभी तुम लोग को मैं बहुत सारा होमवर्क दूँगा। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर वेंग को एक मैसेज आता है चोंगरोंग का कि फर्म में आके मिलो। इसके बाद मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग के फर्म जाते हैं, वहाँ पे काउंटर पे बैठी हुई थी, उनको कहते हैं कि मेरी आज चोंगरोंग से अपॉइंटमेंट थी। इतने में चोंगरोंग आ जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ तुम। चोंगरोंग जो है मिस्टर वेंग को शांगक्वेंग के ऑफिस लेकर जाती है। शांगक्वेंग कहते हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है मिस्टर वेंग, लेकिन कभी भी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर वेंग कहते हैं मैंने भी आपके बारे में काफ़ी सुना है। चोंगरोंग जो है वहाँ पे खड़ी रहती है। तब शांगक्वेंग कहते हैं कि चोंगरोंग तुम मिस्टर वेंग को जानती हो, और यहाँ पे 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे पानी ना पूछो। और चोंगरोंग जो है वो पानी लेने के लिए उसके बाद चली जाती है। शांगक्वेंग जो है मिस्टर वेंग को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा केस तो लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इस नहीं पता कि मैं ये केस जीतूँगा कि भी नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ये केस जीत लूँगा। तभी मिस्टर वेंग कहते हैं कि ये बात हम हर दिन अपने
पेशेंट्स की फैमिली को बताते हैं। सक्सेस ना कभी गारंटी के साथ नहीं आती और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सारी बातें मिस्टर वैंग जो है वो मिस्टर शॉन्गक्विन को बताते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। उसके बाद मिस्टर शॉन्गक्विन जो है वो सारी डिटेल कलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इतने में चोंगरोंग आती है मिस्टर वैंग के पास और कहती है इतनी जल्दी हो गया। तब मिस्टर वैंग कहते हैं वो क्या है ना, मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया जल्दी। दोनों बातें कर ही रहे थे, इतने में कॉल आता है मिस्टर वैंग को वैंगरेंग का और चोंगरोंग को चेंग का। दोनों बाहर जाते हैं दोनों से मिलने के लिए। मिस्टर वैंग और वैंगरेंग जो है वो वैंग के घर पे चले जाते हैं और चोंगरोंग और चेंग जो है वो मॉल में चले जाते हैं गेम खेलने के लिए। दोनों गेम खेल रहे होते हैं। चेंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा आज खुश, वो बहुत अलग बिहेव कर रही थी आज। इसलिए चोंगरोंग कहती है कि क्या हुआ चेंग, आज तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रही हो? अभी भी मिस्टर वैंग को पसंद करती हो, तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाई हो। चेंग कहती है कि मुझे लगता था मैं अभी तक गलत तरीके से जी रही थी, अब मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ और कोई और रीज़न नहीं है। और वैंगरेंग का क्या है, वो तो समय के साथ मैं उसे भूल जाऊँगी। वही दूसरी तरफ वैंगरेंग जो है वो गेम खेल रहा था और मिस्टर वैंग जो है वो बैठे हुए थे, बुक्स रीड कर रहे थे। इतने में मिस्टर वैंग कहता है वैंगरेंग को कि क्या तुम अभी भी चेंग को भुला नहीं पाए? तुमने अभी तक इससे बात नहीं की कि तुम उसे पसंद करते हो? वैंगरेंग कहता है कि चेंग का बॉयफ्रेंड है। तभी मिस्टर वैंग कहते तो क्या हुआ, तुम्हें इसे कन्फेस तो करना चाहिए था ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है यही है। जब तुम जियांग से बात करते थे, तुम उसे प्यार करते थे और उसके बाद जब वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई और चेंग तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, तब भी तुम जियांग को भुला नहीं पाए। इन सब में ना गलती तुम्हारी है कि तुम कन्फेस नहीं कर पाए। मिस्टर वैंग जो है वो किचन में कुछ लेने के लिए जाते हैं। इतने में वैंगरेंग जो है वो वहाँ से उठ कर चला जाता है। चोंगरोंग को चेंग जो है वो छोड़ देती है उसके घर पर। चेंग अपनी गाड़ी से आ रही थी, इतने में वो देखती है कि वैंगरेंग जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है, उसकी जो साइकिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो चेंग जो है वो वैंगरेंग के पास जाती है और कहती है कि अंकल वैंगरेंग कहता है क्या तुम मुझे बुला रही हो? तभी चेंग कहती है हाँ मैं तुम्हें बुला रही हूँ। वैंगरेंग कहता है लेकिन तुमने फिर मुझे अंकल क्यों बुलाया, तो मुझे वैंगरेंग भी बोल सकती हो। चेंग कहती है वो क्या है ना, चोंगरोंग मेरी दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड वैंग, तुम अंकल लगते हो तो इस हिसाब से मेरे भी तो तुम अंकल लगे ना। वैंगरेंग कुछ नहीं बोलता और उसके बाद चेंग कहती है तुम एक काम करो, मुझसे लिफ्ट ले लो, आज आ जाओ हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद वैंगरेंग जो है वो लिफ्ट ले लेता है चेंग से। तभी दोनों बस एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। बातों में वैंगरेंग जो है वो चेंग से पूछते हैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अभी? चेंग कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है अभी भी।